मेरी शादी जब मैं 26 साल का था हल्द्वानी के बड़े परिवार से हुई थी। मेरी बीवी का नाम नेहा है जो चांद से सफ़ेद अप्सरा से कम नहीं है वो। उसकी एक छोटी बहन है शीतल और कोई नहीं। सिर्फ दो बहनें और माता पिता का परिवार था उनका। मेरी शादी शाही तरीके से हुई थी। शादी के बाद मेरा और मेरी बीवी की लाइफ अच्छा था। बीवी का परिवार मॉडर्न सोच वाला था। नेहा की बहन शीतल मतलब मेरी साली साहिबा, वह तब 21 साल की एक सुंदर लड़की थी। शीतल की हाइट 5 फीट है, चेहरे का रंग गोरा, ऐसा जैसे जापान की कोई लड़की खड़ी हो। वह कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न थी, हर बात पर मुझे टोकती थी। शादी के 6 महीने बाद मेरी पत्नी नेहा के परिवार में उनके चाचा के यहाँ जागरण था, जिस कारण हम पति पत्नी का 2 दिन ससुराल में रहने का प्रोग्राम था। हम जब नेहा के घर पहुंचे तो सुबह 9 बजे का टाइम था। शीतल ने गेट खोला, वह नहाने जा रही थी। मैं शीतल को देखते हुए बीवी के साथ घर के अंदर आया। मेरी बीवी भी कम नहीं था। मॉडर्न सोच होने के साथ वह बोली, यह मुझसे ज़्यादा अच्छी है तो इसी को वापसी में साथ ले जाना अपने साथ। नेहा के मम्मी पापा से मिला मैं और हम नेहा वाले रूम में जाकर सेट हो गए। उसकी बहन शीतल का कमरा बराबर में था और दोनों कमरों के बीच में एक शानदार कॉमन बाथरूम था। जब हम दोनों कमरे में गए तो शीतल नहाने चली गई थी और मैं शीतल को देखकर खुश था। मेरी और साली शीतल की नज़र एक दूसरे से मिल चुकी थी। शीतल नहा कर आ गई थी। अब मेरी बीवी नहाने बाथरूम में चली गई। मैं और शीतल बेड पर साथ थे। मैंने पूछा उससे, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? वह बोली, नहीं। मैं बोला, ऐसा क्यों? वह बोली, जीजू, एक लड़के के साथ मेरा अफेयर था, पर समय रहते मुझे उस हरामी की गंदी हरकतें पता चल गई। वह कमीना और लड़कियों को फुसलाकर उनके साथ प्यार का नाटक करता था। मैंने जब उसकी असलियत और लड़कियों से सुनी तो मैंने उससे सारे रिलेशन तोड़ दिए और कॉलेज भी चेंज कर दिया था। उसने आगे बताया, उसके बाद से मेरा मन घबरा गया था कि कोई ऊंच नीच न हो जाए जिससे मेरे परिवार को कोई दिक्कत हो। फिर नेहा नहा के बाथरूम से चली आई। शाम हो गया था। फिर रात को हम सब एक ही साथ खाना खाया और एक ही कमरे में सो गया। थोड़ी रात को अचानक जब मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरी साली बिस्तर पर नहीं थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जब मैं गेट खोल के बाहर आया तो देखा शीतल बरामदे में बैठी गहरी सोच में थी। जब मुझे वहां पाया तो आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगे और मैं उसके नज़दीक गया और मैं उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोलने लगी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने उससे बार बार पूछना शुरू किया, क्या हुआ? वह बोली कि मुझे कुछ दिनों से एक लड़का बहुत तंग करता है। वह कहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर मैंने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, कल हम लोग पूजा के बाद इसका निर्णय निकालेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। फिर जाकर वह अस्वस्थ हुई। फिर रात को सोने चले गए। सुबह सब लोग जाकर स्नान करके शाम के पूजा की तैयारी करने में जुट गया। शाम को पूजा अच्छी तरह से हो गया। इस रात को मैं, मेरी पत्नी और मेरी साली तीनों एक साथ बैठकर इसी बात का डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। हम लोग निष्कर्ष निकालने की ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम लोग शीतल को लेकर अपने घर चले जाएंगे। पूजा के अगले सुबह शीतल को हम लोग अपने घर लेकर चले गए।
घर जाने के बाद कुछ दिनों के बाद शीतल के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ के हम लोगों ने उनकी शादी कर दी। सब खुश रहने लग गए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।